आपने 100 मीटर नहीं, आपने 42 किलोमीटर की दौड़ चुन ली है। जैसे यूपीएससी आपने चुना, ये मैराथन ही है ना। छोटा सा एग्जाम चुना होता है एसएससी टाइप का, 2-3 महीने पढ़ते, मैथ्स पढ़ते, काम खत्म, नौकरी मिल जाती। बट यू हैव चोजन एन एग्जाम which takes at least 1.5 years to just complete syllabus at once, and then you have to revise, you have to practice answer writing, etc., a lot of things. और फिर उसमें भी साइकिल कितनी लंबी है, 15 महीने की। फॉर्म भरने से रिजल्ट आने के बीच में 15 महीने खर्च हो जाते हैं। एक बार नहीं हुआ तो अगली बार फिर वो टाइम, फिर वो टाइम। सो यू हैव टू इन्वेस्ट 3, 4, 5 years of your golden time of your age in this examination. So you have chosen a marathon for yourself, not a sprint. पेशेंस का मतलब क्या होता है यहां, कि आप प्रोसेस में हैं, रिजल्ट बहुत बाद में मिलने वाला है, आज नहीं मिलने वाला है, कल परसों नहीं मिलने वाला, बहुत बाद में मिलेगा। एंड यू शुड हैव द एबिलिटी टू वेट टिल द टाइम द रिजल्ट विल बी कमिंग टू यू, यू विल बी अचीविंग द टारगेट और ऑब्जेक्टिव। And the time period is so huge that you have to keep yourself motivated every day, that one day I will finally get what I want or wish. इसको बोलते हैं patience. Patience has something to do with the time factor. So patience is linked to time factor. So when you have taken a long distance goal or target, you should have the ability to wait, क्योंकि आपने बहुत लंबा गोल चुन लिया है ना, वो 2 साल से पहले होगा ही नहीं, कुछ भी कर लो। और इसलिए अगर आपके पास उतनी पेशेंस है ही नहीं, अगर आपके पास उतना एबिलिटी है ही नहीं वेट करने की, तो फिर आप ऐसे लंबे टारगेट को कैसे चूज कर पाएंगे, जस्टिस कैसे करेंगे। सो द वैल्यू ऑफ पेशेंस इज रिलेटेड टू द टाइम फैक्टर। इट मीन्स द एबिलिटी टू वेट फॉर ए लॉन्ग पीरियड, फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड, until you are able to achieve your goal while keeping yourself constantly motivated. आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। So this is the value of patience. अब इसको और एक सेंटेंस में दोहरा दें तो क्या कहा जा सकता है? Patience is the value or virtue. Any value, when it becomes a part of your personality, it becomes virtue. Virtue is the value realized. Value internalized becomes virtue. So patience is a virtue that gives one the ability to wait for the long period until he or she is able to achieve his goal or target while being constantly motivated. ये चीज है तो उसको पेशेंस कहेंगे। तो पेशेंस छोटी मोटी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। और पेशेंस के बिना कुछ बड़ा तो जिंदगी में नहीं उखाड़ सकते, अब सीधी सी बात है। छोटा मोटा तो कर ही लेंगे, लेकिन कुछ अगर बड़ा करना हो, लोग 20-20, 30 साल पेशेंस रखते हैं तब जाके कुछ बड़ा झंडा गाड़ पाते हैं। और हम चाहें कि सब 2 दिन में हो जाए। ये जो नई स्टार्टअप कल्चर में हम देख रहे हैं, ये जो नए बच्चे उभर रहे हैं, में आप देखेंगे इम्पेशेंस बहुत ज्यादा है। मतलब क्या होता है ना कि आपको लगता है किसी ने 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल में कुछ किया और मैं सारा 3 दिन में कर दूं, क्योंकि इतने लंबे प्रोसेस में चीजें कैसे बनी होंगी वो तो आपको दिख नहीं रहा। और आपको लगता है कि बस अब तो मैं आ गया, यदा यही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अब क्या है। और मैं इस नई जनरेशन में, जो स्टार्टअप जनरेशन है, एज आई हैपन टू नो मेनी ऑफ द स्टार्टअप फाउंडर्स हु आर पॉपुलर नाउअडेज, और मैं 10 में से 8 में देखता हूं इतने इम्पेशेंट हैं,
एक दिन एक से बात चल रही, मैंने इतना ही कहा, मैंने कहा देखो थोड़ी पेशेंस रखो, टाइम लगता है चीजों में। बोला आई हेट पेशेंस। मैंने कहा ओके थैंक यू। अब इससे बाद क्या बोले भाई? मतलब मैंने बड़े प्यार से कहा, क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम है, पूछ नहीं आया था कि आपसे राय लेना चाहता हूं, तो मैंने लो रहा है फिर। तो मैंने कहा भाई देखो, ये दुनिया इतनी सिंपल नहीं है कि आप अचानक उठे और दुनिया आपके पीछे पीछे चलने लगी, ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स टाइम टू create goodwill, to create credibility, trust. It takes time. And in the market, the clients or the customers or the people, they will watch you for a very long time, and then they start believing in your capacities and your brand. It takes a lot of time. तो उसने कहा, so what should I do? And you should have patience. I hate patience. Thank you. हमारा उसूल है, कोई ज्ञान ना ले तो देने का मतलब ही नहीं। क्यों दे? जबरदस्ती है ना, लो भाई मौज करो अपने। तो आप समझ लीजिए, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं इथिक्स का पेपर और ये सिलेबस का पार्ट है, और सिलेबस में यही बताना है, अगर क्वेश्चन आए तो जिंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ नहीं पाओगे अगर पेशेंस नहीं रखी तो। इम्पेशेंट हुए, काम खत्म, तुरंत जल्दी से। आपके पास तो विशेष तौर पर है, मतलब बाकी बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में तो खैर कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तो संविधान में लिखा है। हाँ, तो जो आपके पास पेशेंस है उसके बारे में आप क्या कह रहे थे? तो अपने घर वालों को लाओ, उनको मैं बताता हूं। ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो पेशेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, पर घर वाले कह रहे जल्दी करो, उन्हें कैसे समझाएं? वैसे तो मुझे नहीं लगता आप नहीं समझा पाते होंगे उनको। उनको भी वही वाला शेर सुना दो, जादूगरनी है ना, कबूतर बनाती है, ऐसा करके समझा देना। और फिर वो बोलेंगे वाह गुटर गूं ऐसे करके, मजा आ जाएगा। तो समझाओ पेरेंट्स को। मतलब मुझे लगता है कि आपके घर में तो ऐसा दिक्कत नहीं आती होगी, पेरेंट्स समझ जाते होंगे जब आप ज्ञान देते होंगे, प्रवचन ऐसे करके सब आराम से बैठ के ज्ञान देते होंगे। मेरा ही मन करता तो उनका भी करता ही होगा।